नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, क्योंकि अभी जो हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है 58 साल की सेवा सुरक्षा की, जिसको देखते हुए जो है लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इसको लेके जो है खुश नहीं हैं। क्योंकि वो जो साथी हैं वह किसी ने 2 साल हो गए हैं, किसी ने 3 साल हो गए हैं, किसी ने 4 साल और किसी को 5 साल अभी होने वाले हैं। तो इसलिए वो कर्मचारी जो है सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी जो है सेवा सुरक्षा की गारंटी देने का काम किया जाए। क्योंकि अगर वो साथी जॉब पर लगे हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो साथी जो है वहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है उसके बेस पर लग रहे, वहाँ पे पोस्ट खाली है, इसीलिए वो साथी जो है वहाँ पे लगाने का काम किया गया है। और बात कर लें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी जो साथी पोर्ट करे गए हैं तो वो पोर्ट करने वाले भी सभी के सभी जो इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। क्योंकि लगभग जो भाई 31/3/2022 इससे पहले जो है पॉलिसी जारी करी गई थी कि इससे पहले के जो साथी डिपार्टमेंटा में लग रहे हैं उनको पोर्ट कर दिया जाए। और यह जो डेट अब लगभग जो है साथियों के ऊपर चढ़ी पावेगी, ना किसी ने दोबारा चढ़वाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो बात करा तो 8वां महीने की जो है 15 तारीख बोलिया है, तो उस 8वें महीने की 15 तारीख लग भी साथी है ना 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। ना किसी को डीडीओ का चक्कर पड़ेगा, ना कोई किसी ने वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अपना पीछे का एक्सप्रेस जॉब अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा और 2 साल की वो पॉलिसी के अंदर आ जाओगे। और जो 5 साल की जो पॉलिसी बना रखी है उसके अंदर जो 5% की जो इंक्रीमेंट दी है वह 2 साल वाले के ऊपर लागू कर दी जाए। भाई 2 साल वाले जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर वही जो है कंडीशन लागू रहेगी जो 5 साल वाले के ऊपर रहेगी। तो इस प्रकार से जो है सभी के सभी आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, एनएचएम कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, पार्ट टाइम कर्मचारी, ऐसे अभी भी जो है लाखों की संख्या में कर्मचारी बचे हुए हैं जो सरकार से काफ़ी लंबे समय से जो है मांग कर रहे थे। लेकिन इन साथियों की भी मांग है कि हमें जो है सरकार ने क्या दिया। तो इस प्रकार से आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा के कर्मचारी संगठन जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर नहीं हुए खुश। 50,000 रुपये की सीमा समाप्त करने, पूरा डीए देने की जॉब मांग रखने का काम किया है। तो इस प्रकार से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक्ट को छलावा करार दिया और कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति में रेगुलर करने की जॉब मांग रखने का काम किया है। वह जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी है उसके तहत लाने का काम किया जाए, ना कि सिर्फ सेवा सुरक्षा दी जाए। तो इसीलिए जो इन्होंने जो है मांग रखी है कि अगर ये जो हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है इसके दायरे में बहुत सारे कर्मचारी जो है इससे बाहर भी हो जाएंगे। क्योंकि 5 साल की जो है सीमा इसके अंदर तय करने का काम किया गया है। वे 5 साल लग के जो भी कार्यरत जो कर्मचारी हैं, इससे ऊपर के कर्मचारी हैं, वो इसके अंदर आ पाएंगे। इसके अंदर इन्होंने बताया है वह जो बोर्ड है, निगम है, यूनिवर्सिटी हैं, स्थानीय निकाय हैं, प्राधिकरण हैं, मैस वर्कर हैं, पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसका जो है इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वह किस कर्मचारी को जो इसके तहत लेने का काम किया जाएगा, सिर्फ बोल दिया गया है कि पार्ट 1, पार्ट 2 अनुबंधित कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी। तो वह पार्ट 1 की बात करा तो वो सभी साथी आ जाओ हैं जो ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए। पार्ट 2 में वे सारे साथी आ जाओ हैं जो यानी कि डिपार्टमेंटों के द्वारा स्पेशल से हायर करने का काम किया गया है, आर्टोन के कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार से वो सभी साथी आ जाओ। अनुबंधित कर्मचारी में जो भी वे सारे साथी आ जाओ हैं जो अलग से लगे हुए। तो इस प्रकार से यो जो है साफ साफ मेंशन नहीं कर रखा है। परियोजनाओं योजनाओं में कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो इसके अंदर नहीं आए हैं। केंद्रीय परियोजनाओं के नाम पर इन कर्मचारियों के साथ अनुचित भेदभाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्व कर्मचारी संघ जो हरियाणा रेगुलाइजेशन की एक नीति बनाने की मांग करता है जिसमें परियोजनाओं के कर्मचारियों समेत 2 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रेगुलाइजेशन सहित सभी मांगों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखते हुए तेज करेगा। इसके लिए 18 अगस्त को इन्होंने बताया है और जो इकट्ठे होंगे और कराएंगे। तो इसीलिए जो है आप साथी भी जो इसको ज़रूर कमेंट करें कि आप साथियों की क्या राय है,
क्या जो भाई ये मांग जायज़ है, या फिर जो सीएम साहब ने अभी घोषणा करी जिसके तहत 1.20 लाख कर्मचारियों को तो सेवा सुरक्षा मिलेगी, उसके अंदर लगभग लिखा गया है कि 1.20 लाख लगभग आएंगे। वो फुल डाटा नहीं है कि कैलकुलेशन करी गई हो भाई इतने होंगे, वो लगभग बोला गया है। उससे 1500 ऊपर भी हो सके हैं, 1500 नीचे भी हो सके हैं। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा तो करी है, लेकिन इसको लेकर कर्मचारी अभी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से कई जगह से जो है अभी मांगे उठने लगी हैं कि हमारे लिए सरकार ने क्या करा। क्योंकि 1.20 जो कर्मचारी हैं वो लगभग मेरे हिसाब से भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि 1.20 के अंदर काफ़ी सारे कर्मचारी आ जाए हैं जिसने 5 साल जो है कंप्लीट नहीं करे हैं। ठीक है, क्योंकि 1.20 में भाई अगर 5 साल कोई कंप्लीट करेगा तो बहुत ज़्यादा जो है ये हो जाए हैं, इसमें बहुत कम साथी बैठेंगे। तो इसलिए हरियाणा सरकार को दोबारा से जो है निर्णय लेते हुए देखना चाहिए और इसको जो है क्लियर करना चाहिए वह कौन सा कर्मचारी किस बेस पर आया और किस प्रकार से जो इसके अंदर आवेगा। हरियाणा कौशल निगम के भी कर्मचारी हैं जिसका एक्सपीरियंस जो है कैलकुलेशन नहीं कर रखा, डीडीओ अपनी पावर दिखाने का काम करें, क्योंकि डीडीओ अपनी पावर समझा है कि मैं हूं पूरी सरकार और उसी का ज़रिए जो है सारा डिपार्टमेंट चल रहा है। तो इस प्रकार से वो साथी भी परेशान है कि अगर हमारा एक्सप्रेस नहीं चढ़ा तो हमें जो है किस प्रकार से पॉलिसी के अंदर ले आया जाएगा। वो भी साथी जो है भाई दुखी हैं, जो साथी पार्ट टाइम या कई सालों से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं और भी लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भी हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करा कि कुछ इसका बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचा है और कोई अच्छा निर्णय लेके आवा है, जिसके तहत लगभग साथियों ने जो इसका फ़ायदा हो, और जो कुछ एक टाइम के साथी हैं उनके लिए भी अलग से कुछ करने का काम करें, ताकि वो भी जो है अपना रोज़गार सुरक्षित रखने का काम कर सकें। आप साथी क्या राय, तो आप साथी भी कमेंट करना। तो यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेके आया था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। और जब स्टार्टिंग इधर जब सीएम साहब ने एक बार घोषणा कर दी थी कि सभी को इंक्लूड कर दिया है, भाई सभी साथियों के ऊपर लागू है, उस चीज़ को लेके बहुत सारे साथियों के जो खुशी के चेहरे देखने में मिले थे। लेकिन अब वो साथी दोबारा से दुखी हो चुके हैं, और वो साथी जो है हमें भी भाई थोड़ा सा बता रहे थे कि सर सीएम साहब ने सभी बोला है, आप 5 साल की क्यों कहने लग गए। तो भाई हमें भी जो है खबर मिली थी पूरी तथ्य के साथ में, तभी आपको बता दिया था। और अब आपको भी लगभग जो है मालूम हो चुका होगा कि 5 साल वालों के लिए जो है पॉलिसी बनाई गई है, और 5 साल से नीचे वालों का अभी तक क्लियर नहीं किया है वह किस प्रकार से इनको लेवाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप साथियों को अपने चैनल के माध्यम से प्रॉपर जानकारी देने का काम कर दिया जाएगा। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वह किस प्रकार से इनको लेवाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप साथियों को अपने चैनल के माध्यम से प्रॉपर जानकारी देने का काम कर दिया जाएगा। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।